बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, पिछले दिनों तेज़ आंधी और बारिश की वजह से मकई के काश्तकारों का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि मकई की जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिंग हुई है। इस ज़िम्मन में दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो ऐसे पौधे जो गिरे हैं, जो कि बिल्कुल टूट गए हैं, यानी कि जिनकी रगें जो है लैदा हो गई हैं किसी पॉइंट से, तो ऐसे पौधे बहाल नहीं होंगे, वो ऐसा ऐसा खुश्क हो जाएंगे ऊपर वाला हिस्सा जो है। दूसरे नंबर पर ऐसे पौधे हैं जो कि बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और सिर्फ टेढ़े हुए हैं, उनका एंगल बना है ज़मीन के साथ, ज़रा करीब हुए हैं, वो ऐसा ऐसा ऊपर उठ जाएंगे जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनकी बढ़ोतरी होती है वो सूरज की रोशनी की तरफ होती है। तो जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो ऊपर उठते जाएंगे, वो काफ़ी हद तक बहाल हो जाएंगे। तीसरी किस्म के पौधे वो हैं जो कि टूटे भी नहीं हैं और जो टेढ़े नहीं हुए। खासतौर पर ये देखेंगे अलहदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो इसका क्रैक आ गया है। तो इसकी वजह ऐसे पौधे जो हैं वो आप देखें कि अभी खुश्क नहीं हुए, क्योंकि इनकी रगें जो हैं वो अभी कायम हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत रुकावट ज़रूर आएगी। तो ऐसे पौधे जो हैं वो भी जो है वो काफ़ी हद तक चल सकते हैं, और उनमें जो तरसील है, जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट और पानी और खुराकी अज्जा की, वो ऊपर वाले हिस्सा यानी कि छल्ली को वो जारी रहेगी। अब इस ज़िम्मन में एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं बारहा अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि ये पोटाशियम खादों का इस्तेमाल जो है वो फसल के इब्तदाई मरहले पे करें, क्योंकि पोटाशियम खादें जो हैं ये जो हैं ये क्योंकि पोटाशियम खादें जो है ये पौधे के तने को मजबूती देती हैं और ऐसे अवामल के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पौधों में देती हैं और पौधों में जान पैदा करती हैं, और ये जान जो है फसल की इब्तदाई जो मरला है बढ़ोतरी है उसी में होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि जो फास्फोरसी खादें हैं उसका इस्तेमाल भी जो है फसल के इब्तदाई मरहले पे करें। गो बाने पे पोटाशियम और फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल न करें, उस मरहले पे जो है इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इस हवाले से अब जो अगली बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि जो इसकी मैनेजमेंट के हवाले से कि नेक्स्ट अब देखें कि ये फसल गिर चुकी है। अब गिरी हुई फसल को अगर हम वत्तर मौजूद है और मज़ीद पानी लगाएंगे तो उससे होगा ये कि इसकी जो बहाली का प्रोसेस है, अमल है, वो ज़रा सुस्त पड़ सकता है, मुतासर हो सकता है। तो आपने इसको जो पानी लगाना है अब वो ज़रा वत्तर देख के लगाना है जब इसको ज़रूरत हो। तो अभी अगर वत्तर मौजूद है, अभी अब मैं देख रहा हूँ कि इस खेलियों में अच्छा खासा वत्तर मौजूद है, तो ऐसी फसल को बिल्कुल पानी ना लगाएं, क्योंकि अगर पानी लगाएंगे तो एक तो ये होगा कि उसकी बहाली का जो प्रोसेस बहुत स्लो होगा, दूसरे नंबर पर पत्ते गले सड़ेंगे और जो छल्ली होगी वो भी गले सड़ने का चांस ज़्यादा है, यानी कि आपका मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर यह है कि अब इस स्टेज पर ऐसी फसल को किसी किस्म के स्प्रे या जो है स्ट्रेस के लिए किसी किस्म की स्प्रे केमिकल के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ये एक बहाली जो है ये एक कुदरती अमल है, ये इसको कुदरती तौर पे ही होना है इसने। और अगर आप इसको ऊपर कोई स्प्रे करेंगे तो आप अपनी पैदावारी लागत तो बढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो खातर है वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।